So today we are going to start this topic, even though it's not a topic, कोई अलग से टॉपिक नहीं है जिसको हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके। ये ग्रामर का ही एक टॉपिक है, ठीक है। सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है और ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज देखनी है। सीधे से एक चीज याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज को पता लगाने में कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं, बिकॉज देयर आर सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि एवरीवन आ जाएगा, यहाँ पे एवरीबडी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें ये जानना जरूरी है कितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या वहां पे हो सकता है, और सिंगुलर वर्ब्स दूसरी। ये तो आपकी पहली चीज होगी, बहुत ही बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड, जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, सी, राइट, बहुत सारी हैं, हम सभी को नहीं लिख सकते। तो अभी ये इनका कौन सा फॉर्म है? ये इनका बेस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। और जो बेस फॉर्म होता है, इसको आपने बेस फॉर्म बोल दिया, इसको आपने फर्स्ट फॉर्म बोल दिया, लेकिन बेस और फर्स्ट फॉर्म होने के साथ ही साथ ये क्या होती है? इनकी फॉर्म होती है प्लूरल, ठीक है। इनकी फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल है। अभी जो ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये जो भी वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये कैसी लिखी हैं? प्लूरल लिखी हुई। अब इसको हमें क्या बनाना है? सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? एस और ईएस जोड़ देंगे। रीड को क्या कर देंगे? रीड्स कर देंगे राइट को, राइट्स कर देंगे लर्न को, लर्न्स कर देंगे। अब बहुत ही बेसिक, यहाँ पे हमने आई लिखा और यहाँ पे हमने लिखा गो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, और कैसी है? प्लूरल है, सेंटेंस सही। कहीं कुछ नहीं ढूंढना, कुछ नहीं चेक करना। दूसरा ये, यहाँ पे लिखा ही और यहाँ पे लिखा गो, सेंटेंस सही है या गलत है? एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब आपकी प्लूरल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट सेंटेंस आपका हो गया गलत। हमेशा जो भी सब्जेक्ट है वो वर्ब से एग्री होना चाहिए, यानी कि दोनों मिलने चाहिए। ये वही साइकिल वाली बात है। आपने साइकिल सेटअप कराया और साइकिल में आगे वाला जो पहिया है वो किसका लगवा लिया? वो मोटरसाइकिल का लगवा लिया, और पीछे वाला पहिया लगवा लिया स्कूटी का। भाई कहाँ से चलेगी साइकिल आपकी? फिर तो सपा वाली साइकिल हो जाएगी, है ना। कोई आगे को खींच रहा, कोई पीछे को खींच रहा है। तो इसके लिए बेहतर क्या है? हमें कि इन चीजों पे ध्यान रखें, इसको हमें सही करना है। तो हमने लिखा ही, क्योंकि सभी को पता है ही कैसा है, सिंगुलर है, टॉकिंग अबाउट वन। तो फिर हमने लिखा गो, फिर हमने इसको कैसा बना लिया? सिंगुलर बना लिया बाय एडिंग एस और ईएस, ठीक। ये तो दूसरी बात होगी। एक और बात वो ये कि जब हम सब्जेक्ट में, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स, जब हम वर्ब में एस जोड़ते हैं तो ये कैसी बनती है? सिंगुलर बनती है। बट जब हम कॉमन नाउन में एस जोड़ते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। और जब यहाँ पे आपने गर्ल्स लिख दिया तो गर्ल्स के बाद आप लिख दो राइट का लेटर। यहाँ पे राइट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स आपका पहले से ही प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया फिट।
ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हाँ जी, अगर कोई दिक्कत रही हो यहाँ तक तो प्लीज बताइए। जी, अब आपको मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ओरली। आप बताइए, एक सेंटेंस है आपका, मोहन राइट, इज इट राइट और रॉन्ग? Mohan writes. मोहन राइट्स, and why Mohan writes is right, is correct? हाँ, बताइए, ट्राई करिए, Singular कोई बात subject, नहीं। singular verb. बिल्कुल, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसकी, मोहन की, मोहन है सिंगुलर, और जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अच्छा, अगर हमने लिख दिया मोहन एंड हिज फादर, अगर मैं लिखूं मोहन एंड हिज फादर तो क्या होगा? राइट। राइट, ठीक है, चलो इन चीजों पर भी डिस्कशन करते हैं। सो इसी चीज को जो हमने आपको यहाँ तक बताया कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी आपकी वर्ब होगी, ये बहुत टिपिकल चीज नहीं समझनी है आपको, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। तो इसमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। अब पहला तो कॉमन सा जो रूल है वो तो आपको समझ में आ ही गया कि किस टाइप की वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल में प्लूरल। जैसे इसको एक बार और से देख लीजिए, मैंने लिख दिया मोहन राइट्स, नंबर 2 पे हमने लिख दिया शी प्लेज, नंबर 3 पे हमने लिख दिया आई राइट, एंड 4 पे हमने लिख दिया दे प्ले। तो जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एंड सेकंड है, दे आर द एग्जांपल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यहाँ पर भी प्लूरल है और यहाँ पर भी प्लूरल है। ये आपका हो गया फर्स्ट रूल कि अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल मिलेगा तो प्लूरल होगी। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्लेयर्स रन, अगर हम प्लेयर्स रन की जगह पे लिख दें प्लेयर्स रन्स तो क्या ये सही होगा? क्योंकि आपने इस प्लेयर में पहले ही क्या जोड़ रखा है, एस जोड़ रखा है, और जब आपने इस प्लेयर में पहले ही एस जोड़ दिया, कॉमन नाउन में एस आपने जोड़ दिया, तो ये कैसा बन गया, ये बन गया प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट को एग्री करने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म, बिकॉज ऑल दी वर्ब्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल इन देयर बेस फॉर्म।
कि जो वर्ब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो प्लूरल होती हैं अपनी बेस फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने बेस फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट एक हमने लिख दिया the boys grunt at wrestling match। कि जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रंट कर रहे हैं। ग्रंट इज अ साउंड, कैसा साउंड, जो रेसलिंग के टाइम पे स्पेशली व्हेन वी आर शोइंग और पार, जब हम अपनी ताकत दिखाते हैं तो जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ग्रंट। ये आपका किस टाइप का तरीका हो गया, प्लेयर्स बॉयज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां पे भी प्रॉब्लम लगे तुरंत बोल दीजिएगा, जिससे मैं आपको बता दूं कि क्या दिक्कत है। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो जस्ट इन्फॉर्म मी। जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी, नाउन प्लस SES एंड वर्ब प्लस SES। अगर आप वर्ब में SES जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, तो ये फॉर्म करेगा सिंगुलर। और अगर नाउन में SES जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लूरल। बस यही सारे कंफ्यूजन, सारे झगड़े फसाद की जड़ यही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश किसी एक रूल पे नहीं चलती है, इसमें कितनी भाषाएं मिक्सचर हैं, मोर देन 300 प्लस लैंग्वेजेस इसमें मिक्स हैं। तो आप एक रूल अगर याद करते हैं तो आपको उसके लिए 3 से 4 एक्सेप्शंस भी याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप देखें और बताएं कहां पर गलती आ रही है। Children is playing। नंबर 2 दिख रहा है ना, विजिबल है सभी को, बोलते भी चलेंगे साथ साथ में। Children are playing. ठीक है, टीचर्स loves good students। Number 3, Good students. my mother cook good food। They always plays in the evening। Okay, so 4 sentences are there before you, so you just try to find out whether the sentences are written correctly or is there any fault in them। आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद आपको पता लगाना है कि क्या इनमें कहीं पर कोई फॉल्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर ये करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज लुक एट देम। Sir, wrong. Children are playing. ठीक है, स्पीक वन बाय वन। तो यहाँ पे ये इज क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, मिनटो से मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल चाहिए। ये कैसी है, सिंगुलर है, प्लूरल क्या है, आर। सेंटेंस आपका हो गया आर सही। आगे आइए, बिल्कुल आर मैंने लिख दिया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नीचे पहुंचिए, टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट्स। Teachers love good students. Love. ठीक है, क्योंकि करी टीचर्स की हमने पहले ही क्या ऐड कर रखा है, एस ऐड कर रखा है, और हमने लिखा था कि नाउन में जब एस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। ये टीचर कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन जब आप वर्ब में एस ऐड करते हैं, ये कैसा बन गया, ये सिंगुलर बन गया। तो प्लूरल और सिंगुलर का तो जोड़ बन ही नहीं सकता, इसमें से हमने क्या कर दिया, इस एस को
हटा दिया, और ये सेंटेंस बन गया टीचर्स लव गुड स्टूडेंट्स। ये भी सही, ये भी सही। आते हैं थर्ड नंबर पे, माय मदर कुक गुड फूड। My mother cooks good food. माय मदर कुक्स गुड फूड। क्यों हो जाएगा ये कुक्स? क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं माय मदर, मीन टू से यू आर टॉकिंग अबाउट वन, ये नाउन आपका हो गया, सब्जेक्ट जो हो गया। और ये कुक कैसा था? ये प्लूरल था, ये सिंगुलर था। प्लूरल और सिंगुलर की जोड़ी नहीं बन सकती, तो हम या तो इसको प्लूरल करें, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर कर लेंगे बाय एडिंग एससीए लिखा वर्ब में एस जोड़ लेंगे, तो कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। अब सेंटेंस से हो गया सही। आगे आइएगा लास्ट पे, दे ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। They always They play in the always evening. play in the evening. फिर से ये जो दे है कैसा है, प्लूरल है। वर्ब आपको कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। यहां से इस एस को हटा दिया, सेंटेंस आपका बन गया दे ऑलवेज प्ले इन दी इवनिंग। ठीक है, ये आपके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। चलिए हटा दें इसको। Yes, sir. ठीक, आगे हम कुछ लिखते हैं। ये तो चीजें समझ आ ही गई होंगी। अगला जो दूसरा रूल है आपका, ये है सपोजिशनल। सपोजिशनल मतलब वही जो मैथ्स में आपसे लोग कहते हैं मान लिया कि वो ये था, मान लिया तुम्हारे पास 20 अमरूद हैं, ठीक है, मान लो कि तुम करोड़पति हो, ये सपोजिशनल। इमेजिनेशन, कंप्लीट इमेजिनेशन। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। इफ आई if I कंडीशनल या सपोजिशनल, If I दो में were समझ a king. लीजिएगा। जब भी आप इस तरीके से सेंटेंसेस शुरू करते हैं, इफ आई, यानी कि ये हम क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, सपोजिशन दे रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, वर्ब आपकी हमेशा कौन सी लगती है, Plural. प्लूरल लगती है। ये वॉज गलत है और यहाँ पर भी ये वॉज गलत है। ठीक है, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। एक और लिख लेते हैं, आई विश आई विश आई वॉज वर अ बर्ड। क्या सही लगेगा आपको? Were, sir. Sir, were. बिल्कुल, वर सही है और ये वॉज गलत है। तो इस टाइप से भी सेंटेंस आपका शुरू हो सकता है, ये सपोजिशनल। ठीक है, और कभी कभी आपका ये सेंटेंस जो है ये इसी वर्ड से ही स्टार्ट हो सकता है। कैसे? अब लास्ट में क्या हम लगाएंगे, ये चीज हमारे लिए सोचने वाली है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ठीक, तो इस टाइप से भी सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आप एक और लिख लो,
वर शी अ बर्ड, देख रहे हैं ना, शी वुड फ्लाई टू मी। इस टाइप से भी सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। देख लिया? यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला होता है आपका नंबर 3 का, NPN एंड वर्ब। अब ये NPN क्या है? NPN है ये N स्टैंड्स फॉर नाउन Noun. प्लस preposition प्लस नाउन। एक नाउन, फिर preposition, फिर नाउन, और उसके बाद आएगी वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि यहां पर हम किस नाउन को फॉलो करेंगे और किस नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो एक टाइप का इसका मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा दी क्वालिटी ऑफ these mangoes is are not good। अगला हमने लिखा the management of the school was were aristocratic। ठीक, दो सेंटेंसेस हमने लिख दिए। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड, आर नॉट गुड, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल वाज अरिस्टोक्रेटिक, वर अरिस्टोक्रेटिक। पढ़ें और बताएं क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सर फर्स्ट सेंटेंस में इज होना चाहिए। इज होना चाहिए, क्यों? अब देखो यहाँ पर जो आप फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो दोनों में एक ही लगा है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, इज होगा तो किसके हिसाब से होगा? मैंगोज के हिसाब से तो नहीं मैंगोज। हो रहा है। मैंगोज के हिसाब से इज सही लग रहा है आपको? मैंगोज के सर हिसाब से तो क्वालिटी आर के सही हिसाब। होना चाहिए। बिल्कुल, ये लग रहा है क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि आपका जो है फर्स्ट नाउन, यानी कि ये नाउन इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर वर्ब चाहिए। हमें इस मैंगोज से लेना देना नहीं है। अगर आप मैंगोज के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो फिर आर लगेगा यहाँ पे, और आर सही है। द क्वालिटीज ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड, ये बोलिए ना फिर। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड, सेंटेंस इज एग्जैक्टली राइट। यहाँ पे हम आ गए, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल वॉज वर, यहां पर भी वर नहीं होगा, क्या सही होगा? वॉज। किसके अकॉर्डिंग लगेगा? मैनेजमेंट। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो एक रूल Yes, sir. आपका ये भी हो जाता है। एक दो सेंटेंसेस इसके लिए लिख लेते हैं। The time right now it's 9:30।
एक सेंटेंस में लिख ले रहा हूं और आपके लिए। कुछ मैं गलत स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस में ऐसे लिख रहा हूं जो गलत हैं, आपको उनको सही करना है। पहला स्टेटमेंट है, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट the details of the accident was not known। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर ए। नंबर बी पे हम लिखते रहे, द मोमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स वॉज लगेगा, वर लगेगा या इज एम आर में से? चलो, इज एम आर। स्विफ्ट। नंबर सी पे हम आपके लिए लिख दे रहे हैं सेंटेंस, योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इज इट विजिबल? योर व्यूज Yes, ऑन sir. दिस सब्जेक्ट। और लास्ट है आपका, द कलर ऑफ दीज पेन्स color of these pens is am or charming। इस टाइप से आपके ठीक सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, और एक एक करके आप ट्राई करिए सभी को आंसर करने का, दिमाग लगाइए। इसी के बेसिस पर हम सारे रूल्स को फॉलो अप करते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट लेते हैं, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट वाज नॉट नोन। इज स्टेटमेंट राइट? वर होगा। Sir, वर। वर होगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? डिटेल्स की, Detail- यानी कि नाउन 1। आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे ये नाउन 2 हो गया, ये नाउन 1 हो गया। तो एनपीएन वाले में नाउन 1 इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो हटाया इस वॉज को और लिख दिया वर। दूसरे पे आते हैं, द मूवमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स। फिर से आपका नाउन 1 क्या है? द मूवमेंट। The और इसके movement. ठीक बाद क्या लग रहा है? इसके ठीक बाद ये ऑफ क्या है? ये ऑफ लगा है Preposition. प्रेपोजिशन। तो इस मोमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? इस इज चाहिए, एम चाहिए, आर चाहिए। आर तो प्लूरल is. के लिए होता है, एम आई के लिए Sir, होता है, is. बचा इज हो गया, ठीक। आगे पहुंचिए, योर व्यूज। आर आपका नाउन 1 हो गया। R अब यहाँ पे इज Are. सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए बच गया आर। आगे पहुंचते हैं, द कलर ऑफ दीज पेन्स। इज ठीक is है, एम आई के साथ लगता है और प्लूरल के लिए लगता है, क्या बचा? इज बचा, सेंटेंस हो गया सही। अब बताएं, इसमें अगर कोई ऐसी दिक्कत रही हो जो चीज आपको समझ में ना आई हो, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल, प्लीज टेल मी। नो सर, सब कुछ समझ में आया। ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एनपीएन फार्मूला याद रहेगा। एनपीएन के बाद आपका जो अगला फार्मूला है, दिस इज indefinite number or quantity। पहले नंबर पे तो हम जानेंगे इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। नाउन। अब इस फॉर्म पे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। बिफोर वी बिगिन विद दिस, क्या आप लोगों को पता है कि इंडेफिनिट किसी भी चीज के बारे में, इफ वी सिंपली से इट इज इंडेफिनिट, सो व्हाट डू यू रियली मीन बाय इंडेफिनिट? एनीथिंग विच इज नॉट डेफिनिट, कोई भी ऐसी चीज जो सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, राइट? तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको बोल देते हैं इनडेफिनिट। चलिए, अब इनडेफिनिट नंबर भी हो सकता है, इनडेफिनिट क्वांटिटी भी हो सकती है, फिर उसके बाद ऑफ आएगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या बनाएंगे, किस टाइप से हम सेंटेंसेस को फाइंड आउट करेंगे? जैसे एक हमने लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए इसको अच्छे से, और दूसरा हमने लिख दिया, एक तो हो गया नंबर ऑफ, दूसरा हमने लिख दिया a lot of water has been bought। अब यहाँ पे has been है ऊपर लिखा, नीचे आप लिख दीजिएगा have been, यानी कि यहाँ पर भी दो ऑप्शन है और यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं इनडेफिनिट नंबर के साथ। पहला क्या है? अ नंबर ऑफ। क्या ये क्वांटिटी की बात कर रहा है? क्योंकि हमारे पास नाउन किस टाइप का है? गर्ल्स। कैसा नाउन है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? गर्ल्स किस टाइप का नाउन? काउंटेबल है। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर। ठीक, यहां पर नेक्स्ट में आ जाइए। वाटर किस टाइप का नाउन है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, तो ये क्या हो गई? अ लॉट जो यूज करा गया है, दिस इज क्वांटिटी। बात क्लियर हो गई? अ लॉट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे हम हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे? और क्यों लगाएंगे? अगर Sir, हैव या have. हैज कुछ भी लगाएंगे तो Have. क्यों? फर्स्ट थिंग, आई वांट रीजन। ये लगेगा इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इस नाउन के ठीक बाद में जो वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे गर्ल्स लिखा है तो क्या हो जाएगा? हैव सही हो जाएगा। हैव। यहाँ पे वाटर लिखा है, क्या सही हो जाएगा? हैज ठीक हो जाएगा। अ लॉट ऑफ वाटर हैज बीन बॉट। बॉट तो पता ही है ना किसकी फॉर्म होती है? BOUGHT एंड BROUGHT। ये बॉट कहां से बनता है? ये बनता है बाई से। और ये कहां से बनता है? ये बनता है ब्रिंग से। ये दोनों इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है, याद रखिएगा। इनमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग, अक्सर क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन। तो यहां पर आपने देख लिया कि किस टाइप से हमें इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी के बाद ऑफ मिलेगा। ये ऑफ मिला, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, और नाउन के ठीक बाद आपको वर्ब मिलेगी। तो वर्ब आपकी किससे एग्री होनी चाहिए? इस नाउन से एग्री करनी चाहिए। हमें इधर से कोई मतलब नहीं है। अगला हमने लिख लिया
have been used। अब बताइए क्या यूज करेंगे? plenty of sugar has been used और have been used? have have been used। क्यों भाई? have पर तो हम तब पहुंचेंगे जब हम सिंगुलर से आगे बढ़ेंगे प्लूरल। तो आप इस सुगर को देखकर बताइए कि क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। जब ये अनकाउंटेबल हो गई तो सिंगुलर प्लूरल का जो भी लफड़ा था, जो भी आपका डिस्कशन था सिंगुलर एंड प्लूरल का, वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया, उसने दम तोड़ दिया। अपने वाटर की बात करी, तो वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहां पर भी तो आपको फिर हैव लगाना चाहिए। अगर ये आप सुगर के साथ हैव लगा रहे हैं तो फिर आपने वाटर के साथ हैज क्यों लगा दिया? समझ आ रही है ना बात? तो यहां पर जो ये Yes. सुगर है इसके साथ भी क्या लगेगा? हैज ही Has. लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक। और कभी भी इन चीजों में एस ई एस मत लगा दीजिएगा। जो भी आपकी अनकाउंटेबल चीजें हैं, आपका वाटर हो गया, आपका राइस हो गया, और आपका क्या हो गया? व्हीट हो गया। हाँ, कभी कभी जो मॉडर्न इंग्लिश आप देखेंगे तो उसमें वाटर बॉडीज को प्रेजेंट करने के लिए वाटर्स लिख देते हैं। तो इस वाटर्स का मतलब हो जाता है सभी वाटर बॉडीज। उसमें आपकी रिवर भी आ जाएगी, ओशन भी आ जाएगा, कैनल भी आ जाएगी, सारा कुछ उसमें आ जाएगा वाटर बॉडीज। तो वहां पर वाटर्स लिख देते हैं। उनका मतलब इस वाटर से नहीं होता है। तो इनमें सुगर्स, वाटर्स, राइसेस नहीं करिएगा, क्योंकि ये कैसी हैं? अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते भाई, उसको आप कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल कर दोगे? कर सकते हैं? बताइए। मैंने लिखा वाटर, करिए प्लूरल इसको, और इसको सिंगुलर करिए। है हिम्मत आपके अंदर? ना तो आप सिंगुलर कर पाएंगे ना आप प्लूरल कर पाएंगे। हाँ, कुछ तरीके हैं। जैसे हमने लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर, इसने क्या कर दिया? इसको अनकाउंटेबल से काउंटेबल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसकी एक मात्रा फिक्स कर दी, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरीके से जैसे सुगर लिखा था यहाँ पे, तो आपने लिख दिया अ हैंडफुल ऑफ सुगर। तो ये आपने क्या कर दिया? ये आपने फिर से उसकी मात्रा फिक्स कर दी, यानी अनकाउंटेबल से आप इसको काउंटेबल में ले आए। सिंगुलर प्लूरल भूल जाइए इन चीजों के साथ में, इनको आप नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अगला मैं एक और लिख दे रहा हूं। A lot of books were sold। क्या सही लग रहा है? वर। बिल्कुल, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग वर ठीक है, वॉज गलत है। तो ये आपका फोर्थ नंबर का रूल हो गया। इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी मिलेगी, उसके बाद ऑफ मिलेगा, तो हम वर्ब को किसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेंगे? इस नाउन के अकॉर्डिंग। कंफ्यूजन आपको यहीं पर होगा। ये सुगर है, ये वाटर है, ये गर्ल्स हैं, ये बुक्स हैं। तो ये बुक्स तो आपको खैर बता रहा है वर लग जाएगा, लेकिन ये सुगर और वाटर जो अनकाउंटेबल नाउन है, दे कीप ऑन कंफ्यूजिंग यू। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि इन सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है। Boys are absent। सही है या गलत है? सही है सर। बॉयज लिखा है, बॉयज के ठीक बाद आर लग गया, ठीक है, बिल्कुल सही।
कोई सोचना ही नहीं इसमें बहुत ज्यादा। अगला हमने लिख दिया अ क्वार्टर ऑफ देम आर बैड। क्वार्टर क्या होता है पहले तो ये चीज बताएं। ये पूरा पार्ट हो गया, ये हाफ हो गया। क्वार्टर अब समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक। और ये पूरा पार्ट कितना बोला जाएगा? और ये पूरा पार्ट अब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। ये पूरा सिस्टम चलता है। क्वार्टर कितना है? यही तो है क्वार्टर। तो इस टाइप से हमने आज इतनी चीजें क्लियर करी और अच्छे तरीके से समझी। ठीक है, बाकी आपके जो अप्रॉक्स 10 मोर रूल्स आर देयर, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल की डेट में, जिससे आपको समझ में आए और चीजें डाइजेस्ट करते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। रोज के रोज कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिनमें आप इन सारी चीजों का यूज कर सकें। ठीक है ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बुक्स में तो बहुत सारा नॉलेज है ना, बुक्स आप कहीं से भी खरीद लीजिए, कितनी भी बुक्स अपने पास रख लीजिए, बट रियल नॉलेज ऑलवेज लाइज हियर। तो यहाँ पे जो माइंड में नॉलेज है वही आपके काम में आने वाला है। बाकी बुक्स का क्या है, बुक्स में तो सब कुछ है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हैं इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। आई एम हियर ओनली। If all okay, then you may leave the batch right now. Sorry, leave the class right now. चलिए ठीक है। ओके सर, बाय Okay, सर, bye everyone. थैंक यू सर। Bye bye. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।